हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे नेटवर्क पे क्या और किस तरह का डेटा फ्लो हो रहा है, ये हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। और ऐसा कौन से बेहतरीन टूल हैं जिनकी मदद से हम नेटवर्क पर फ्लो होने वाले डेटा को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी वायरस, मलवेयर या थ्रेट फ्लो हो रहा हो तो हम उसे रोक भी सकते हैं, उसका पता भी लगा सकते हैं। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज होने के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके फायदे हो सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क माइनर। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेटवर्क को चेक करने के लिए कि उसमें कहीं कोई मलवेयर या थ्रेट्स तो नहीं है, कोई मैलिशियस चीज तो नहीं है, बड़ी आसानी से इस टूल की मदद से हम चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे ये जो टूल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा भी यूज किया जाता है और बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस टूल का इस्तेमाल करती हैं। आप इस टूल के यूज के बारे में हम जानने वाले हैं। देन टूल का जो नाम है वो नेटवर्क माइनर है। और आप यहाँ पे देखेंगे ना कि सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड कमियों का ये पता लगाता है, बल्कि फाइल्स, इमेजेस और बहुत सारी जो काम की चीजें हैं उनको भी चेक करने में ये काफी हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसे डाउनलोड करने के लिए इसका एक पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। फीचर्स में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में होगा, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो टूल है आपको मिल जाएगा। अभी हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके 1 क्लिक में ही विंडोज पे आप इसे चला सकते हैं। जो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे ये जो टूल है ये रन हो चुका है। सो गाइज, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है हमने रन किया हुआ है। अब टूल के अंदर अब यहाँ पे आप देखिए अपना जो नेटवर्क है या अडेप्टर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क अडेप्टर में हम यहाँ पे जो भी हमारा नेटवर्क और अडेप्टर लिस्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। IPv4 के लिए भी है और जो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे वर्चुअल बॉक्स के कौन से हैं, हमारे खुद के कंप्यूटर का कौन सा IP है, जिससे भी एक नेटवर्क में आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जिस IP का यूज कर रहे हैं, ओके गाइस, हियर वी आर यूजिंग दिस IP। तो हमने वाईफाई का ये वाला IP जो है यूज किया हुआ है। हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारे सेशन में नेटवर्क में जो एक्टिव सेशंस हैं उनका ये आपको बता रहा है और उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है ये भी जानकारी आपको देगा। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक एक करके चेक करना स्टार्ट कर दिया है। आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे और उस पीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए कितने डेटा पैकेट्स इसने सेंड करे हैं, मैक एड्रेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, होस्ट की जो जानकारी है वो क्या है। इस तरह की काफी काम की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अननोन है, मैक एड्रेस ही है, ये डिवाइस जो है हमारे ही नेटवर्क पे एक्टिव है। तो देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि भाई एक ही मशीन एक्टिवेट है, लेकिन कितनी सारी जो डिवाइसेस हैं इसी कनेक्शन के साथ एक्टिव, उनका जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। तो यहाँ देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसने कैच करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मुझे बेहतर लगा, ये काफी डिटेल्ड और काम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये देखिए कम्युनिकेशन का भी आप पता लगा पाएंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन, ये देखिए यहाँ का वेंडर IEEE मल्टीकास्ट जो भी इसके साथ डिवाइस कनेक्टेड है जिसके जरिए नेट कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरफेस है। दूसरा आप इसमें देखेंगे इसने फाइल्स को भी कैप्चर किया है, किस तरह की फाइल सेंडिंग रिसीविंग हो रही है। सेशंस इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेटा का फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं मैं ऐसे। ओके गाइस, दिस इज द फ्रेम, आप देख सकते हैं। और ये IP एड्रेसेस हैं, ये पोर्ट है, सर्वर एंड ये देखिए थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हम देख पाए। ये सर्वर होस्ट है, ये पोर्ट है जिनसे कम्युनिकेशन हो रहा है, ये प्रोटोकॉल है, कब स्टार्ट हुआ वो टाइमिंग भी आपको बता रहा है कि कम्युनिकेशन कहाँ से किस तरह से हो रहा है, मतलब डेटा का फ्लो जो है वो किस तरह से हो रहा है। DNS रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशंस जो हैं। पैरामीटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेम, सोर्स, डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ किस पोर्ट के जरिए डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है। ये मतलब बहुत काम का है ना। इसे आप पूरी तरह से जब तक ये स्टॉप पूरा नहीं हो जाता आप इसे रन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम तो इसमें लगता ही है। टोटली आप देखिए कुछ ही देर में इसने 48 होस्ट को यहाँ पे डिस्कवर किया है, 48 होस्ट। एंड जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं ये जानकारी आपको देगा। ये देखो ब्रॉडकास्टिंग है ये हमारा यहाँ पे।
ये अलग अलग जो होस्ट है, तो 49 ये 1 by 1 इंक्रीज होता जा रहा है। फाइल्स, तो नेटवर्क में कोई भी मैलिशियस चीज तो फ्लो नहीं हो रही है। डेटा कहाँ और किस तरह से फ्लो हो रहा है, सेशंस, डीएनएस डिटेल्स, पैरामीटर्स, लाइक कहाँ से किस जगह से किस तरह जो डेटा है किस पोर्ट से किस दूसरी जो डेस्टिनेशन पोर्ट है जा रहा है या रिसीव हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया, इस तरह की काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये, जब आप इस टूल का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ही बहुत जबरदस्त ये टूल है। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हैं, पेनेट्रेशन टेस्टर हैं या साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में काम करते हैं, तो टूल बहुत गजब का है और यूनिक है। फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि इस तरह की सीरीज में जो है साइबर सिक्योरिटी के में ये इंक्लूड किया गया है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया ही होगा और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।